27 विकास परियोजनाओं की सौगात लेकर आ रहे हैं और निश्चित तौर पर इसको लेकर तैयारियां जरूर पर है। क्या सचमुच बदल गया है बनारस? देखिए, दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता है तो उस नेता का नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी। आपके इसी बनारस में उन्होंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया। इसी बनारस में उन्होंने कहा था, अरे गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों, तुझे हवाई जहाज में उड़ाऊंगा, मेरी सरकार बना दो। जब सरकार बन गई दोबारा तो जहाजियों बेच दिए, ये हवाई अड्डे वो बेच दिए। और जो ये 27 परियोजना की बात कर रहे हैं, एक भी बनारस जिले में कोई ऐसा प्लांट बता दीजिए, कोई ऐसी फैक्ट्री बता दीजिए जहां 500 मजदूरों को काम करने के लिए उन्होंने खोला बनाया हो। पूरे बनारस में हम पूछ रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक प्लांट बता दें कि जहां लगा हो 500 आदमी काम कर रहे हैं। झूठ बोलने में माहिर हैं, यूज एंड थ्रो करने में माहिर हैं। जैसे अब आप कहेंगे कि यूज एंड थ्रो कैसे? इसी बनारस के कटिंग मेमोरियल में उनके दहिनवार आए थे अमित शाह जी, तो राजभर को आरक्षण देने के लिए। तो राजभर नेता जो है पूरे इधर बनारस कमिश्नरी में घूम घूम के कहा कि आरक्षण नहीं मिलेगा तो मैं गर्दन कटवा लूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा राजनीति से, मैं गंगा जी में डूब के मर जाऊंगा। और जब कार्यक्रम हुआ, अमित शाह जी आए तो आरक्षण कौन कहे, वो तो आरक्षित हो गया, उसको तो टिकट मिल गया। और वहां से गाली देते हुए राजभर गए। सेम टू सेम वही घटना अभी 17 दिसंबर को लखनऊ के रमाबाई मैदान में डॉक्टर संजय निषाद को धोखा देने के लिए इन्होंने कहा कि सबको जुटाओ, हम आरक्षण देंगे। और संजय निषाद बेचारे पूरे प्रदेश से निषाद समाज को जुटाए, लाखों लोग जुटे कि हम आरक्षण मिल जाएगा। आज जोश में गए, वहां जाने के बाद अमित शाह ने जुमला सुना दिया। जैसे वो 15 लाख देने का वादा जो था मोदी जी का, तो अमित शाह ने कहा तो जुमला बोला था वोट लेने के लिए। उसी तरह वोट लेने के लिए जुमला सुना दिया। उसी मंच पे निषाद समाज के लोगों ने नारा लगाया, निषाद बिंद की वोट, मल्ला माझी मजवार कश्यप के लोगों ने, कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। नारा लगाया, हजारों कुर्सी तोड़ दी। और क्या क्या बोला अब तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकता हूं कि निषाद समाज के लोगों ने ये कहा कि तुम जब गरीब सवर्ण को 10% आरक्षण 72 घंटे में दे सकते हो, तो फिर हमको क्यों लोरी सुना रहे हो कि चंदा मामा यारे आवा, पारे आवा, नदिया किनारे आवा, सोने के कटोरवा में दूध भात ले ले आवा, बच्ची के मुहवा घुटू। तुम चिट्ठी लिख रहे हो फर्जी, संजय निषाद जी से चिट्ठी लिखवा रहे हो कि तुम RGI को चिट्ठी लिखो हमारे नाम से, मुख्यमंत्री के नाम से। तो मुख्यमंत्री के यहाँ से समाज कल्याण विभाग चिट्ठी लिख दिया जो है RGI को। ये निषाद चूंकि भोली भाली कौम है, गरीब कमजोर लोग हैं, इनको ये बहका रहे हैं। अरे जिस तरह मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी जिस तरह 72 घंटे में गरीब सवर्ण को आरक्षण दिया है, अगर मर्द हो आप लोग तो 72 घंटे में पिछड़ों को भी आरक्षण दो, 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करो, उसको पढ़ाओ जो न जानता हो। RGI ने एफिडेविट दे रखा है सुप्रीम कोर्ट में, किसी जाति को हम नहीं ले सकते जब तक वो विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में पास होकर के नहीं आएगा, तब तक हम नहीं कर सकते। ये चिट्ठी लिख के ये भरमा रहे हैं कि आचार संहिता लग जाएगी तो फिर वहां से चिट्ठी बनवा के भिजवा देंगे कि भाई प्रस्ताव ये बना के ऐसे ऐसे ले आइए, तो हम करेंगे। तो कहेंगे कि आचार संहिता लग गई है भाई, अब आप लोग वोट दीजिए। ठीक उसी तरह आज हमारे प्रधानमंत्री जी बनारस आ रहे हैं, कोई अब नहीं पुरुष नहीं मिल रहा है, अब इनको महिलाएं मिल रही हैं। तो ये जो समूह की महिलाएं हैं, इनको 2-2 साल से, 2.5 साल से इनका जो वेतन है नहीं मिल रहा है, इनका मानदेय बढ़ाने को नहीं हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मानदेय बढ़ाने के नाम पर कि आप चलेंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा, तो सरकारी धन जो प्रदेश के जनता का टैक्स का पैसा, गाड़ी कमाई का पैसा है, उसी पैसे से मोदी जी रैली कर रहे हैं,
उन महिलाओं को सरकारी बस में बैठा के ले जा रहे हैं और हमारे गरीब समाज के लोगों की कीमत भारतीय जनता पार्टी ने एक पैकेट पूरी और एक लड्डू मान करके इसी पे इनको ले जाते हैं और हम मीटिंग कराते हैं और गाली देते हुए, चाहे प्रयागराज हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे आप देखिएगा बनारस, आज गाली देते हुए लोग आ जा रहे हैं और गाली देकर के इनको कोई वोट देने वाला नहीं है। और मोदी जी कल तक जब लैपटॉप बांट रहे थे, अखिलेश जी फोटो लगाए थे अपना, तो मोदी जी बहुत बुरा लग रहा था कि क्यों फोटो लगा रहे हैं, सरकार का पैसा है। और आप नमक बांट रहे हो, उस पर भी फोटो लगाए हो, तेल बांट रहे हो, उस पर भी फोटो लगाए हो, राशन बांट रहे हो, उस पर भी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं क्या कर रहे हैं, क्षेत्रों में जब ये नमक बट रहा है तो कह रहे हैं हाथ जोड़ रहा हूं, देखिए नमक का लाज रखिएगा, ये नमक हम आपको दे रहे हैं, नमकवा का लाज रखिएगा। 12 दैया हाथ जोड़ रहे हैं, नमकवा याद दिला रहे हैं। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है, किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। लखनऊ में कुछ ही मिनट पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 किसान भाइयों को जो है ट्रैक्टर दिया है और उनको प्रोत्साहित किया और कहा है कि 2017 के पहले केवल किसान आत्महत्या करते थे, अब खुशहाली के दिन आ गए हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से देश आजाद हुआ है, ये भाजपा ही कहते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से सब कुछ हो रहा है, ये सारी सड़कें, आवास, होटल, सब कुछ तभी बना है। ये दुनिया में झूठ बोलने वाले योगी जी से मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि लखीमपुर में 4 किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जीप चढ़ा करके मार दिया, एक पत्रकार की हत्या होती है, उसके रिएक्शन में 9 लोग मारे जाते हैं। क्या किया तूने? ट्रैक्टर देकर के इस बहका रहे हो, हिम्मत नहीं रही। 5 दिन तक लगातार इनका बुलडोजर नहीं चला, 5 दिन तक। जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया है तब इन्होंने उसको मुकदमा लिखा है और जेल भेजा है। आज ये चिल्ला रहे हैं ट्रैक्टर देके, ये किसानों की तैसी हैं। इन्होंने वादा किया था कि गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन के अंदर करेंगे सरकार बनते ही, और 7.5 साल हो गया दिल्ली में और 4.25 साल हो गया यूपी में, अभी गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो पाया। इन्होंने वादा किया था कि इधर से गन्ना लेके हिलोगे मिल में और उधर पेमेंट मिलता जाएगा। ये गन्ना का दाम बढ़ाए हैं 25 रुपया 5 साल में, और पेमेंट कितना कर रहे हैं 300, वो 25 ले जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये जुमला सुनाने में, झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। यूपी चुनाव में सीधे सीधे लखीमपुर का जिसका आपने जिक्र किया वो एक बड़ा मुद्दा बनता आ रहा है। अभी तक मंत्री जी ने इस्तीफा नहीं दिया है और इसको लेकर भी पार्टी ने अभी स्पष्ट अपना स्टैंड नहीं किया है भाजपा ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 3 गोल हैं। अमित शाह जी चाहते हैं कि योगी जी की विदाई हो जाए, मोदी जी चाहते हैं कि योगी जी की विदाई हो जाए। उसका उदाहरण मैं आपको दूं, पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन में आपने देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन में मोदी जी ने योगी जी को पैदल कर दिया। जब ये खबर पूरे प्रदेश में फैली तो फिर 5 दिन के बाद मोदी जी ने योगी जी के कंधे पर हाथ रख के फोटो खिंचवा के अपने आईडी से ट्वीट करते हैं कि भाई गलती हो गई, अब हम सुधारते हैं। अब यहीं बनारस में आए थे और विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन में योगी जी को कमरे में बंद कर दिया। कहीं योगी जी दिखाई दिए? कहीं योगी जी दिखाई दिए हो तो बताओ। गंगा जी नहाए, अरे वो मुख्यमंत्री था, उसको भी नहवा देते हैं आप, कम से कम आप अकेले नहा रहे थे, उनको जाने नहीं तक दिया। और उसके बाद यही विज्ञापन छपा अखबारों में, 5 करोड़ का विज्ञापन, वो जन सूचना विभाग उत्तर प्रदेश सरकार उसको ने छपवाया था। प्रदेश के पैसे से विज्ञापन छपता है और योगी जी की फोटो गायब हो जाती है, योगी जी की फोटो गायब हो जाती है। और दिल्ली में मोदी जी केशव मौर्य को बैठा के सोफा सेट पर प्रेम से बतिया रहे हैं और सुल्तानपुर में योगी जी को पैदल घुमा रहे हैं। क्या दिख रहा है? तो ये आपस में लड़ रहे हैं। और ये बता रहा हूं कि प्रदेश की जनता जातिवार जनगणना चाहती है। प्रदेश की जनता जो महंगाई भारतीय जनता पार्टी ले आई है, गैस सिलेंडर 400 से लेगा 1000, 50 रुपया सरसों का तेल था उसको 200 पहुंचाए हैं, पेट्रोल 60 रुपया से बढ़ा के ले गए 100 पार कर दिए, आपके अरहर की दाल 55 से ले जाकर के 125 कर दिया, और डीजल जो है 55 रुपया से ले जाकर के 97 तक पहुंचा दिया था। ये महंगाई की मार से पूरे प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रहे हैं। नौजवान बेरोजगार, 5 साल में इन्होंने बेरोजगारी चरम पे पहुंचा दिया। और उल्टे नौजवान जा रहा है अपना मांग करने के लिए, 69,000 में पिछड़ों का हिस्सा लूटा है योगी जी, 68,500 में लूटा है योगी जी। तो योगी जी डंडा लाठी बरसा रहे हैं। और उसके बाद आप उठा के देखिए, भ्रष्टाचार चरम पे है। योगी जी के विभाग में अभी हम आपको 2 दिन में दे रहे हैं, योगी जी के विभाग में अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, जिसका हम खुलासा लखनऊ प्रेस वार्ता करने वाले हैं। और मजे की बात, योगी जी मोदी जी का ललका सांड सड़क पर
चले जाइए ट्रामा सेंटर बनारस, 70% लोग सड़वे से लड़के आए हैं। और चले जाए किसान के यहाँ, उनका गोभी, आलू, मटर और केल चल रहे हैं। योगी जी मोदी जी के ललका साढ़, ये कुल काम इनके यहाँ हवा। एक अंतिम सवाल, सीधे सीधे जो अब मुद्दा आयकर विभाग द्वारा चल रहा है कि समाजवादी पार्टी जिससे आपका गठबंधन है, तो अखिलेश यादव जी के जो करीबी रहे हैं प्रवक्ता, खासतौर पर उन पर नजर रखी गई है। तो उसके बाद बयान दिया अखिलेश यादव जी ने कि हमारे कार्यकर्ताओं पर जो है नजर रखी जा रही है, फोन रिकॉर्डिंग की जा रही है, विभाग द्वारा जबरदस्ती दुरुपयोग किया जा रहा है सत्ता का। लेकिन योगी जी का कहना है कि नहीं, ये केवल और केवल आयकर विभाग एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, राज्य सरकार के वो अधीन नहीं है, वो अपना कार्य कर रही है। लेकिन जो है कि ये बयानबाजी चुनाव को हताशा देख किया जा रहा है। ये चुनाव जब आवल तब नहने के लौकल आनर है, नहने कहा। बंगाल में जब चुनाव था तब इनके साथ अमित शाह या मोदी योगी के साथ ईडी और सीबीआई साथ गई, 15 दिन पहले उसको भेज दिए। वही बिहार में चुनाव था तब ईडी और सीबीआई गई। अब बिहार यूपी में चुनाव आ गया 5 राज्यों में, तब उनका ईडी चालू हो गया। 5 साल कहाँ था ईडी, कहाँ था सीबीआई। और ये फोन टेपिंग अखिलेश जी का ही नहीं, हमारे सभी नेताओं का, बड़े नेताओं का फोन टेप हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी थर्ड एम्पायर पे चली गई फैसला लेने। फर्स्ट एम्पायर ने कह दिया कि नहीं नहीं तुम आउट हो गए हो, जनता ने इनको आउट कर दिया है। महंगाई पर, भ्रष्टाचार पे, गुंडा राज पे, योगी जी के ललका साढ़ से इनको आउट कर दिया है। तो ये थर्ड एम्पायर के यहाँ जाकर के चिरौरी करने के नहीं नहीं हमको आउट ना करो, हमको आउट ना करो। तो थर्ड एम्पायर को भेजे उनके यहाँ जाके कि जाओ तुम लोग जो है भाई सिफारिश करो। चलिए, शुक्रिया सर।